हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास 12th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर चल रहा था, आज का आपका टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो टॉपिक आपका है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर किसको कहते हैं कि जब किसी भी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में बिगनिंग ऑफ द ईयर से लेकर के एंडिंग ऑफ द ईयर के बीच में, यानी ड्यूरिंग द पीरियड किसी पार्टनर की किसी भी वजह से अगर से एक्सपायर कर जाता है यानी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके नॉमिनीज़ को, उसके एग्जीक्यूटर को उसका कौन सा अमाउंट पेड करेंगे, ये तमाम प्रॉब्लम हमारे सामने, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, उसको हम पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, चलिए हम इसको बताते हैं। तो पहले आप नंबर 1 नोट कीजिए कि ऑल दोज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में करते थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, गुडविल ट्रीटमेंट, सब कुछ सेम हो जाएगा एक्सेप्ट यानी छोड़ करके पीएल सस्पेंस एंड कैपिटल रिटर्निंग। 2 टॉपिक एक ऐसे टॉपिक है कि एक नया चीज़ आती है इसमें, पीएल सस्पेंस और कैपिटल रिटर्न। पीएल सस्पेंस क्या होता है? विदाउट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी पार्टनर को ड्यूरिंग द ईयर अगर एक्सपायर करता है तो उस दिन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए बगैर पिछले डेटा के बेस पर, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट हो सकती है, प्रीवियस ईयर की सेल्स हो सकती है, या प्रीवियस कई ईयर यानी प्रीवियस 4 ईयर 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट हो सकती है, बेस हो सकती है। उस बेस पे हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि करेंट ईयर में, यानी जिस साल में, जिस ईयर में जो मरने वाला मर गया उसकी पहले दिन से लेकर के और मरने की डेट तक की फर्म की प्रॉफिट कितनी हो सकती है, और फर्म की टोटल प्रॉफिट के बेस पर उसका शेयर कितना है, उसकी प्रॉफिट की पर्टिकुलरली जो है कैलकुलेशन करने के साथ साथ एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको थ्योरेटिकल आपको लेक्चर में समझाया, लेकिन इस तरीके से आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। चलिए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे हम जो है कि एग्जाम्पल में लिखिए, XYZ आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ईच ईयर। एक्स और XYZ पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये साल का पूरा जो है 365 दिन या 1 साल या 12 महीने हुआ। अब यहाँ से क्या है, ऑन 24 अगस्त वाई एक्सपायर्ड। 24 अगस्त किसी पर करेंट ईयर में वाई क्या कर गया, वाई की मृत्यु हो जाती है। एक्स एंड जेड इज रिस्पॉन्सिबल टू पे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, है ना, विच इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज ₹30,000। कैलकुलेट पीएल सस्पेंड ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कहा गया कि ये एस्टिमेशन का ये बेस बनाया गया कि अगर कोई भी पार्टनर, ये हमारे पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप लॉ में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या कोई पार्टनर एक्सपायर कर जाता है, डिसीड कर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है 1 अप्रैल से लेकर के और मरने की डेट तक का कैलकुलेशन करेंगे, वो कितना दिन हुआ, और प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को बेस बनाते हुए हम जो है उसके हिस्से की प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। अब चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं है, इसलिए ऐसी प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हुए हम उस प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हुए उसका बेनिफिट उस पार्टनर तक हम पहुंचाएंगे जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट या टू डिसीड पार्टनर
कैपिटल अकाउंट। ये हुआ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पीएल सस्पेंस का कैलकुलेशन करने के समय एक फार्मूला आपको हम देंगे। फार्मूला यह है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू अकाउंटिंग पीरियड ऑफ करेंट ईयर। कौन सा पीरियड? यानी कि फर्स्ट डेट से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के और अकाउंटिंग पीरियड ऑफ करेंट ईयर, उस अकाउंटिंग पीरियड को हम लेंगे जिस पीरियड में जा कर के वो एक्सपायर किया है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के और 24 अगस्त तक। तो 1 अप्रैल से लेकर के 24 अगस्त, देखिए यहाँ पे अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त का 24 दिन मिला करके ये हो गया बेटा 146 डेज। तो 146 डे आउट ऑफ 35 डेज, यानी होल ईयर, आउट ऑफ होल ईयर 136 डेज वाज वर्किंग पीरियड ऑफ मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई इज अथराइज टू टेक पीएल सस्पेंस, है ना। मिस्टर वाई तो अब मर गया, उसके उत्तराधिकारियों को, उसके नॉमिनीज को, उसके एग्जीक्यूटर को ये अमाउंट हम लौटाएंगे। तो यहाँ पे पीएल सस्पेंस इक्वल टू ये, यहाँ तक आपको समझ में आया, इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीट पार्टनर। तो डिसीट पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 30,000 आपकी प्रॉफिट दी है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, नॉट करेंट ईयर प्रॉफिट, इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे 30,000 इंटू 146 ये पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है, 146 डेज आउट ऑफ 35 डेज इंटू ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, यानी आउट ऑफ 6 2/6 शेयर ऑफ वाई। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 4,000 उसकी प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ मिस्टर वाई विच इज रिटर्न टू एग्जीक्यूटर ऑफ वाई। तो मिस्टर एग्जीक्यूटर ऑफ वाई को हम डायरेक्ट न ट्रांसफ़र करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी जनरल एंट्री होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट या टू वाइस कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब वाई के एग्जीक्यूटर को जब पैसा हम रिटर्न करेंगे तो एक एंट्री और नोट कर लें, वे टोटल बैलेंस ऑफ डिसीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेड आर ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जनरल एंट्री नोट कर लें, डिसीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, डिसीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये आखिरी एंट्री हो जाएगी। तो ये पूरा जो है कि नहीं, मैंने आपको डिसीट पार्टनर, एक बात और बता दें कि प्रीवियस ईयर अब तक हर साल आपको CBSE बोर्ड में, बोर्ड एग्ज़ाम में ये पार्टनर, डिसीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक क्वेश्चन ज़रूर आता था। लेकिन इस बार 30% जो रिडक्शन किया गया है सिलेबस में, तो इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में है इसलिए मैंने पढ़ा दिया, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और इस टॉपिक को कवर करते हुए मैं आज की क्लास फिनिश करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।